वेलकम बैक टू मूवी पॉइंट। कहानी शुरू होती है बेलवुड शहर के बाहर, जहाँ एक आदमी केविन एक वेयरहाउस में कुछ लोगों से मिलने गया था। केविन वहाँ कुछ सामान खरीदने गया था और उन लोगों का दावा था कि वो चीजें एक खास तरह की एलियन टेक्नोलॉजी है। जैसे ही केविन ने ट्यूब्स उठाए, उसने देखा कि उनमें कई चिप्स मौजूद थी जो उस वक्त निष्क्रिय थी। हालांकि उन लोगों को भी इन चिप्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए केविन ने जानकारी के लिए ग्वेन को कॉल किया। जल्द ही ग्वेन अपने कजन बेन के साथ वहां पहुंच गई। बेन के पास एक डिवाइस था जिसका नाम था ओमनिट्रिक्स। ये कोई टाइम बताने वाली घड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गैजेट था जिसमें खास ताकतें थी। ये डिवाइस बेन को अलग अलग एलियंस में बदल सकता था और हर एलियन के पास अपनी यूनिक एबिलिटीज होती थी। बेन ने जल्द ही महसूस किया कि जैसे ही वह चिप्स के पास आया, ओमनिट्रिक्स में कुछ एक्टिविटी होने लगी। इस बीच जो आदमी टेक्नोलॉजी बेच रहा था वो चिढ़ गया, क्योंकि डील में बहुत वक्त लग रहा था। उसने कहा कि उसने ऐसे अजीब खरीदार पहले कभी नहीं देखे। उसके साथ खड़ी एक लड़की जो हेलमेट पहने हुए थी ने कहा कि ये लोग असल में प्लम्बर्स हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो धरती को एलियन खतरों से बचाती है। ये सुनकर बेन हैरान रह गया और जानना चाहा कि उस लड़की को ये सब कैसे पता। लड़की ने अपना नाम एलेना वैलिडस बताया और कहा कि वह पहले प्लम्बर हुआ करती थी, लेकिन अपने वालिद विक्टर के साथ उसे बाहर निकाल दिया गया था। पर किसी को भी मालूम नहीं था कि दूर से एक रहस्यमय आदमी उनकी हरकतें देख रहा था। बेन को एलेना को देखकर झटका लगा, क्योंकि उसके दादा मैक्स ने उसे बताया था कि एलेना और उसके वालिद ने खुद ही प्लम्बर्स छोड़ दिए थे और कहीं दूर चले गए थे। लेकिन एलेना ने कहा कि ये बात झूठ है। बेन अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि एलेना इन शेडी डीलर्स के साथ क्या कर रही थी, जिस पर एलेना ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ बेन से मिलने आई थी। उसने समझाया कि उसके वालिद विक्टर कई दिनों से लापता है और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। उसी वक्त वो रहस्यमय आदमी चिप्स को कंट्रोल करने लगा और वे ट्यूब से बाहर निकलकर सब पर हमला करने लगी। बेन ने ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन चिप्स के असर के कारण ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रहा था। अब चिप्स को रोकने की जिम्मेदारी केविन और ग्वेन पर आ गई थी। जो लोग चिप्स बेच रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे डर कर भाग गए। लेकिन तब तक चिप्स पूरे बिल्डिंग को तबाह करने लगी थी और ग्रुप किसी तरह बाहर निकलकर जान बचा पाया। बाद में जब बेन ने एक चिप को गौर से देखा तो उसने जाना कि ये एक रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन है जो खतरनाक कीड़े की तरह हमला करता है। तभी उसने उस आदमी को पास में खड़े देखा और यकीन हो गया कि वही इन चिप्स को कंट्रोल कर रहा है। बेन ने उसे रोकने का फैसला किया। उसने ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल कर स्पाइडर मंकी एलियन बनने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से डिवाइस सही से काम नहीं किया और वो बिग चिल में बदल गया। बिग चिल की फ्रीजिंग पावर से उसने सभी चिप्स को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद बेन उस आदमी की तरफ दौड़ा ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन वो आदमी बच निकला और उसने ग्वेन पर कीड़ों का एक झुंड छोड़ दिया। बेन को वापस जाना पड़ा ग्वेन को बचाने, और इस मौके का फायदा उठाकर वो आदमी भाग निकला। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि एलेना भी वहाँ नहीं थी, जिससे केविन और ग्वेन को शक हुआ कि ये सब उसी का काम है। लेकिन बेन अब भी यकीन करता था कि एलेना निर्दोष है और सच्चाई जानने के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध था। हालांकि एलेना और विक्टर को प्लम्बर से निकाल दिया गया था, पर जवाब पाने के लिए वह सीधे अपने दादा मैक्स के पास गया। लेकिन मैक्स उस वक्त कम्युनिकेशन सेंटर में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन तीनों ने सोचा कि जब तक मैक्स वापस आए तब तक चिप्स पर कुछ टेस्ट कर लिए जाएं। उन्हें पता चला कि चिप्स पूरी तरह से तकनीकी नहीं थी। हर चिप में एक जिंदा कीड़ा और मशीन का कॉम्बिनेशन मौजूद था। आगे की जांच के लिए ग्वेन ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फिर केविन ने उसे कंप्यूटर से एनालाइज करने का फैसला किया, लेकिन उस प्रक्रिया में वक्त लगने वाला था। तब बेन ने सुझाव दिया कि इस दौरान एलेना को ढूंढा जाए, लेकिन ग्वेन ने सख्ती से मना कर दिया और इसी बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। उनकी बहस तब तक चलती रही जब तक कि मैक्स वहाँ नहीं आ गए। जैसे ही मैक्स ने चिप्स को देखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्हें पहले भी देखा है, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा कि कहा। बेन ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए उनसे एलेना और विक्टर के बारे में पूछा, लेकिन उससे पहले कि मैक्स कुछ कह पाते, एक वार्निंग अलार्म बज उठा।
था। कोई सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहा था। सिग्नल को फॉलो करते हुए वे सब मैक्स के ऑफिस की तरफ दौड़े, जहां एलेना पहले से उनका इंतजार कर रही थी। एलेना को देखकर मैक्स ने तुरंत उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन बेन ने उसका साथ दिया और मैक्स को बताया कि विक्टर गायब हो चुके हैं और उसे यकीन है कि ये सब उसी आदमी का काम है जिसने उन पर हमला किया था। हालांकि बाकी लोग अब भी एलेना पर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए केविन ने उसे बाहर ले जाकर बैठाया ताकि मैक्स अकेले में बेन और ग्वेन से बात कर सके। मैक्स ने तब उन्हें विक्टर की फाइल कंप्यूटर पर दिखाई और बताया कि विक्टर को इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो एलियन चिप्स चुराते हुए पकड़ा गया था। फाइल देखने के बाद भी बेन को यकीन था कि एलेना का इससे कोई लेना देना नहीं है और वही उसे उस रहस्यमय आदमी तक पहुंचा सकती है। मैक्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो बेन ने अपने तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मैक्स की बाइक ली और एलेना के साथ उस जगह की ओर रवाना हो गया जहां उसने पहली बार चिप्स देखी थी। दूसरी ओर रात के अंधेरे में विक्टर एक सुनसान सड़क पर अकेले चल रहा था जब दो आदमी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इस वक्त बाहर घूमना सुरक्षित नहीं है। लेकिन विक्टर जवाब देता है, मैं अकेला नहीं हूँ, और फिर अपनी जैकेट के नीचे से कीड़ों का एक झुंड उन दोनों पर छोड़ देता है। उधर बेन और एलेना को इस बात की खबर नहीं थी कि विक्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे उस जगह पहुँचे उन्होंने इलाके की छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान बिल्डिंग के बाहर विक्टर हजारों चिप्स को एक ट्रक में लोड कर रहा था जो शेरपिट नाम की कंपनी का था। इतने सब के बावजूद बेन और एलेना इससे बेखबर थे और अब भी विक्टर की लैब में सुराग ढूंढ रहे थे। वहाँ उन्हें कई दस्तावेज मिले जिनमें शेरपिट कंपनी का एक डिलीवरी फॉर्म भी शामिल था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते वहाँ कुछ अजनबी लोग आ गए जिन्होंने कहा कि वो मदद करने आए हैं। मगर बेन को उनकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया और एलेना ने बताया कि उनके जिस्मों के अंदर भी चिप्स मौजूद है जो उन्हें किसी तरह से कंट्रोल कर रही है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो उन्हें अपनी मलिका से मिलवाना चाहता है। धीरे धीरे वो लोग उन्हें घेरने लगे। बेन ने एक बार फिर ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की मगर आसपास मौजूद चिप्स की वजह से वो काम नहीं कर पाया। अब उनके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे फायर एस्केप से बाहर निकले तो देखा कि वो पहले ही चारों तरफ से घिर चुके हैं। तब बेन ने ओमनिट्रिक्स पर जोर डालकर उसे ओवरराइड किया और एक अटैक लॉन्च किया जिससे उन कंट्रोल किए गए लोगों को पीछे फेंक दिया गया। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों बाइक पर सवार होकर भाग निकले, लेकिन रास्ते में एलेना की बाइक स्लिप कर गई तो बेन को वापस लौटकर उसे अपनी बाइक पर उठाना पड़ा। भाग निकलने के बाद बेन ने एलेना से कहा कि अब उन्हें जल्द से जल्द शेरपिट के ऑफिस पहुंचना होगा क्योंकि अगला सुराग वहीं मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ सेंटर में केविन और ग्वेन ने आखिरकार उन चिप्स की एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक कर लिया था। उन्हें पता चला कि सबसे ज्यादा एनर्जी शेरपिट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पाई गई है। उन्होंने फौरन वहां जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पाया कि पूरा सेंटर सुनसान पड़ा है। फिर भी उन्होंने सुराग ढूंढना जारी रखा और कुछ डिलीवरी रिसीट्स मिली जिनमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए पैकेजों की जानकारी थी। तभी सेंटर में काम करने वाला एक आदमी उन्हें देखकर बोला कि उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। वो हैरान थे कि इतना देर रात वहाँ कोई काम कैसे कर रहा है। जब उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि वो अपनी मलिका की खिदमत कर रहा है और उसके लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं, चाहे दिन हो या रात। उसका जवाब सुनते ही दोनों समझ गए कि वो भी उन्हीं चिप्स के असर में है। तो केविन ने अपना हाथ लकड़ी के हथौड़े में बदल लिया और एक जबरदस्त पंच मारकर उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद दोनों ने सारी स्लिप्स उठाई और कार में वापस बैठ गए। मगर तभी उन्होंने देखा कि वही आदमी फिर से कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें समझ आया कि वो चिप्स को हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। अगले ही पल वो सारी चिप्स उन पर टूट पड़ी। केविन ने कार भगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन चिप्स 3 बड़े गोलों में तब्दील होकर तेजी से उनकी कार का पीछा करने लगी। उनसे बचने के लिए केविन ने कार को घुमा घुमा कर एक बॉल से टकरा दिया जिससे वो बॉल टूट गई। मगर अगले ही पल वो फिर से जुड़कर खड़ी हो गई। अब केविन के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय तेज रफ्तार से भागने के। उसने अपनी कार का टर्बो मोड ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी बॉल्स उनका पीछा करती रहीं। तब केविन उन्हें एक खुले मैदान की तरफ ले गया जहां उसने कार से उन बॉल्स को कुचलने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में कार पलट गई। जब वे दोनों बाहर निकले तो देखा कि चिप्स अब भी उनके ऊपर मंडरा रही थी और अब वे एक बड़ी बॉल में तब्दील हो चुकी थी। उसका सामना करने के लिए केविन ने अपने जिस्म को लोहे में बदल लिया, लेकिन ठीक उसी वक्त बेन वहां पहुंच गया।
आया जो अब ह्यूमंगेसॉर एलियन में तब्दील हो चुका था। उसने एक जोरदार पंच मारकर उस विशाल बॉल को तबाह कर दिया, लेकिन चिप्स बार बार अपना रूप बदलती रहीं और लेजर से हमला करने लगी। मगर ह्यूमंगेसॉर की मोटी खाल के चलते बेन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। भले ही बेन बार बार उन्हें मारता रहा, मगर चिप्स बार बार जुड़कर वापस आ जाती। तब बेन ने मौके का फायदा उठाकर केविन की कार को चिप्स पर चला दिया, जिससे वे सभी एक साथ नष्ट हो गयी। खतरा टल जाने के बाद बेन अपनी असली शक्ल में लौट आया। इसके बाद उन्होंने एक नया सैंपल लेकर लैब में एनालाइज करने का फैसला किया। वे एलेना को साथ लेकर सीधे बेन के दादा मैक्स के पास पहुँचे, जो उस वक्त इन हाईटेक कीड़ों से जुड़ी खबरों की मॉनिटरिंग कर रहे थे जो पूरी दुनिया में फैल रही थी। सब कुछ सुनने के बाद मैक्स ने नए सैंपल्स की जांच की और पता लगाया कि ये चिप्स असल में अंतरिक्ष से आए हैं। जांच पूरी होने के बाद मैक्स ने सभी चिप्स को कंटेनर में बंद कर दिया, मगर अनजाने में एक चिप बाहर रह गई। इसके बाद सब लोग इस संकट का हल ढूंढने में लग गए। तभी बेन को उन चिप्स की मलिका का ख्याल आया। उसका मानना था कि अगर वे मलिका को नष्ट कर दें तो बाकी चिप्स उसके आदेश के बिना काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन इस सब के दौरान किसी ने उस बाहर घूमती चिप पर ध्यान नहीं दिया और मलिका को ढूंढना भी आसान नहीं था। इसलिए सब लोग कंप्यूटर के जरिए और जानकारी इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान वो छूटी हुई चिप चुपचाप मैक्स के हाथ पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब बेन मैक्स से कुछ पूछने आया तो मैक्स ने अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की। बेन को फौरन समझ आ गया कि अब मैक्स भी उस चिप मलिका के कंट्रोल में है। बेन की आवाज सुनकर बाकी लोग भी अंदर दौड़े। केविन ने पीछे से आकर मैक्स को बेहोश कर दिया, मगर जब वे सब मिलकर ये तय कर रहे थे कि अब क्या किया जाए तो मैक्स ने स्मोक मशीन ऑन कर दी, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर गया और कुछ भी देखना मुमकिन नहीं रहा। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर मैक्स वहाँ से भाग निकले। मैक्स के गायब होने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है, मगर बेन ने खुद को शांत रखा और सबको मिशन पर फोकस करने के लिए कहा। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से चिप से निकलने वाली एनर्जी एमिशंस का एनालिसिस करके मलिका की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में चिप्स एक ही जगह पर जमा है। इसी आधार पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद मलिका वहीं छुपी हो। ग्वेन ने सबको बताया कि यही जगह शेरपिट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है। ये सुनकर बेन को पूरा यकीन हो गया कि मलिका वहीं कहीं छुपी हुई है, लेकिन अब उन्हें वहां पहुंचने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी और केविन की कार पहले ही तबाह हो चुकी थी। तब केविन ने फैसला किया कि वो बेन को उसका बर्थडे गिफ्ट अभी दे देगा, एक खास कार जिसे वो महीनों से खुद बना रहा था। सब लोग उस कार में बैठ गए और मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जब वे शेरपिट सेंटर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सैकड़ों वर्कर्स काम कर रहे थे। सब मलिका के कंट्रोल में थे। शक की तस्दीक हो गई तो वो आगे बढ़े और देखा कि मैक्स भी उन्हीं कंट्रोल लोगों के साथ काम कर रहा था। अफसोस कि उस वक्त वो मैक्स को नहीं बचा सके, तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ा और अंदर जाने पर वे एक बड़े हॉल में पहुँचे जो लोगों से भरा हुआ था और उन्हीं में विक्टर भी मौजूद था। उसे देखकर केविन को एहसास हुआ कि वही विक्टर था जिसने उन्हें उस दिन खंडहरों में हमला किया था। अब तो उन्हें एलेना पर भी शक होने लगा कि कहीं वो अपने बाप के साथ मिली हुई तो नहीं, मगर एलेना ने फौरन इनकार करते हुए कहा, अगर तुम्हारे दादा मलिका के लिए काम कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि वो भी मेरे पापा के साथ मिले हुए हैं? उसकी बात में कुछ सच्चाई तो थी, क्योंकि विक्टर भी मैक्स की तरह ही बर्ताव कर रहा था। फिर भी केविन का दिल पूरी तरह एलेना पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब बेन ने दखल देकर सबको शांत कराया और खुद जाकर विक्टर को गौर से देखने लगा। तभी उसे पता चला कि विक्टर अंडे दे रहा है, यानी मलिका उसी के अंदर है। ये जानकर केविन ने कहा कि अब विक्टर को भी खत्म कर देना चाहिए, मगर एलेना ने फौरन अपने पिता की जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। ये देखकर बेन को अपना किया हुआ वादा याद आ गया कि वो उसके पिता को सही सलामत लौटाएगा। इसलिए उसने ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल कर एलियन एक्स में तब्दील होने का फैसला किया ताकि मलिका से सीधे लड़ा जा सके। लेकिन ग्वेन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि ये बेहद खतरनाक है। अगर मलिका ने किसी तरह बेन का कंट्रोल ले लिया तो पूरी इंसानियत को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अभी सब इस बारे में बात ही कर रहे थे कि अचानक किसी ने एलेना को पकड़ लिया, जिससे उनकी मौजूदगी का पता सबको चल गया। खतरा सामने देखकर बेन ने आखिरकार ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट किया, लेकिन चिप्स की इंटरफेरेंस की वजह से ओमनिट्रिक्स सही से काम नहीं कर पाया। एलियन एक्स बनने की जगह वो एक अलग एलियन में तब्दील हो गया। नाम था नैनोमैच, एक ऐसा एलियन जो इंसानी और नैनो चिप्स के मेल से बना
बना है। बेन ने खुद को छोटा किया और सीधा उड़कर विक्टर की तरफ चला गया। चुपचाप वो विक्टर की नाक से उसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसे मलिका की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर इस दौरान बाकी टीम दुश्मनों से जूझ रही थी। अंदर अकेला बेन मलिका से भिड़ गया, जो किसी भी तरह से उसका दिमाग काबू में लेना चाहती थी। उसका मकसद था इंसानियत को एक ही बार में मिटा देना, और इसी को अंजाम देने के लिए उसने अपनी सारी चिप्स एक्टिवेट कर दी थी। मगर बेन ने पूरी ताकत जुटाकर एक आखिरी हमला किया और मलिका के जिस्म को पूरी तरह तबाह कर दिया। जल्द ही जो लोग चिप्स के कंट्रोल में थे उन्हें होश आ गया और बाकी चिप्स भी खुद ब खुद नष्ट हो गई। बेन विक्टर के जिस्म से बाहर निकल आया। मैक्स ने उसकी तारीफ की और विक्टर से माफी मांगी कि जरूरत के वक्त उस पर भरोसा नहीं किया। इसके बाद मैक्स ने प्रस्ताव दिया कि बेन को अब प्लम्बर संस्था का नया चीफ बना देना चाहिए, मगर बेन ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया और कहा, दादा आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि रिटायरमेंट की बात करें। हमें कुछ साल और आपकी मदद चाहिए, ठीक है? आखिर में एलेना और विक्टर ने भी टीम का हिस्सा बनने का फैसला किया ताकि वो सब मिलकर इस तरह के खतरे से दुनिया को बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और मूवी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।